तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्मोन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेद की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख पे प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। वीर हो तुम, कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। आदिवासियों के एक गांव में पहली बार रेल की पटरी लगी और एक ट्रेन चालू हुई। वो आदिवासी अनपढ़ लोग थे, बेपढ़े लिखे, दुनिया की मुख्य धारा से विलग, दूर, अपनी दुनिया में रहने वाले। और रेलवे का उद्घाटन करने मंत्री जी आए और उन्होंने भाषण दिया। और उन्होंने कहा, भाषण के समय प्रश्न पूछा, तुम लोगों को यहाँ से शहर जाने में कितना समय लगता है? कोई फूल बेचने जाता है, कोई लकड़ी बेचने जाता है, कोई फल बेचने जाता है। उन्होंने कहा 3 दिन। मंत्री जी ने कहा, अब तुम्हारे लिए खुशखबरी है, ट्रेन चालू हो गई है, तुम सुबह जाकर शाम तक वापस आ सकते हो।
और जैसे ही उन्होंने ये कहा और कहा कि इसके लिए आप ताली बजा सकते हो, पर सभी गांव वाले उदास हो गए, दुखी हो गए। मंत्री जी ने कहा, तुम लोग उदास क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि जो काम 3 दिनों में हो रहा था वो 1 ही दिन में होगा। भोले भाले गांव वालों ने कहा, फिर हम 2 दिन क्या करेंगे? मनुष्य भागता है, जल्दबाजी का उसमें संस्कार है, उसे भागना पता है, और इस भागम भाग में वो अपने ही अस्तित्व को खो बैठा है। जबकि एक समय था जहां पर कहीं भागना नहीं था, कहीं पहुंचना नहीं था, कहीं जाना नहीं था, फिर भी लोग कितने खुश थे और सुखी थे। उनके पास कुछ नहीं था, फिर भी खुश थे। अब सब कुछ है, फिर भी सबसे ज्यादा दुखी है। अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं है जो है नहीं, संसार में सब कुछ है वहां पर, फिर भी हर दूसरा व्यक्ति नींद की गोली खाकर सोता है। वहां किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपनी दुनिया में है। लोनलीनेस है, अकेलापन खाए जा रहा है, उदासी है, डिप्रेशन है, अनिद्रा है, अवसाद घेरे हुए है। और वो समय जहां पर भागना नहीं था, हरी नहीं थी, ज्ञान बहुत कम था, अभी ज्ञान बहुत है। टू मच इंफॉर्मेशन कॉजेस पीसलेसनेस, ऐसा कहा जाता है। जितना अधिक ज्ञान उतनी अधिक अशांति। प्रश्न एक ही है सारे अध्यात्म का। तब भी जब कुछ नहीं जानते थे, और अब भी जब सब जानते हैं। तब भी जब आए थे नए नए, और अब भी जब बहुत समय हो गया है। तब भी जब मुरलियों को हाथ भी नहीं लगाया था, और अब भी जब पूरी मुरलियां चाट ली है, घोट घोट कर पी ली है। तब भी जब एग्जाम में 0 मार्क्स या फेल होते थे, और अब भी जब एग्जाम में टॉपर है। प्रश्न फिर भी वहीं खड़ा है। तब भी जब छोटे थे, तब भी जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे और बड़े हो गए, तब भी जब अकेले थे, और अब भी जब साथी है। तब भी जब जवान थे, और अब भी जब बूढ़े हैं। तब भी जब स्वस्थ थे, और अब भी जब बीमार है। मैं कौन हूँ? यही एक प्रश्न है, यही एक पहेली है। द सेम पजल, द सेम कनंड्रम, द सेम इनिग्मा। वही मिस्ट्री, वही रहस्य, वही राज, वही उन अनसुलझी पहेली। मैं कौन हूँ? क्या उत्तर है? वो उत्तर ना देना जो सब जानते हैं। ये उत्तर भी सब जानते हैं, मैं हूं ही नहीं ये भी जानते हैं। फिर से मुरली की पहली बात। कौन सा शब्द आया है? फिर से, फिर से, फिर से, फिर से, अगेन एंड अगेन एंड येट अगेन। फिर से, फिर से, फिर से। अंग्रेजी में शब्द है डेजावू, सुना है? डेजावू फ्रेंच शब्द है डेजावू। डेजावू क्या होता है? ऐसा लगता है ये चीज हुई है, ऐसा लगता है ये भाव, ये भावनाएं पहले भी आए थे, ऐसा लगता है इस स्थान पर मैं पहले भी आया था, ऐसा लगता है इस व्यक्ति से मैं पहले भी मिला था, ऐसा लगता है ये परिस्थिति नई नहीं है, पहले भी आई थी। और जनरल पॉपुलेशन में 1/3 लोग इसका अनुभव कभी ना कभी अपने जीवन काल में करते ही है। 1/3 कभी ना कभी अनुभव होता ही है जरूर, एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए। हो सकता है अभी बैठे बैठे हो रहा है। ये नया नहीं है, ये पहले भी हुआ था। स्वामी निखिलानंद की ऑटोबायोग्राफी है स्वामी विवेकानंद पर। उसमें स्वामी निखिलानंद ने लिखा है, नरेंद्रनाथ बचपन में जहां भी जाता था, नरेन को लगता था कि ये चीज मैंने देखी है, ये स्थान मेरा पहले भी देखा हुआ है, ये नया नहीं है। हर नए स्थान पर जाकर एक स्मृति रहती थी कि ये स्थान देखा हुआ है। और जब ठाकुर रामकृष्ण से पहली बार मिले थे तो रामकृष्ण ने पूछा था, क्या तुम्हें यहाँ कुछ दिखता है? तब नरेन ने कहा था कि हाँ, बचपन में रात में जब भी सोता हूँ तो एक प्रकाश, एक ज्योति यहाँ चमकती हुई दिखती और नींद आते आते वो खो जाती है। डेजावू, ये चीजें हुई है, पर इसका उत्तर आज तक कोई भी नहीं दे पाया। इस सृष्टि चक्र में ये क्यों होता है? यहाँ तक कि डेजावू का जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उसमें बुद्धिजीवियों ने कहा कि ये कुछ ड्रग्स से होता है। एमेंटिडिन ऐसे कुछ ड्रग्स है जिससे ये होता है। कुछ साइकेट्रिक बीमारियां हैं, माइग्रेन, एपिलेप्सी, टेम्परल लोब, उसमें भी ये होता है। कुछ विक्षिप्त मानसिक अवस्था है, उसमें ये होता है। पर रियल कारण किसी को भी नहीं पता ये क्यों होता है। और कारण हम सबको पता है, क्योंकि ये ड्रामा घूम रहा है, चक्र गोल घूम रहा है। स्मृतियों के द्वार है वो खुलते हैं, स्मृतियों के कपाट जब खुलते हैं तो बाढ़ आती है।
सारा दिखाई देने लगता है। इसलिए इस मुरली में बाबा ने कहा, क्या तुम्हें तुम्हारे 84 जन्म पता है? तुम्हें निश्चय और फलक से कहते हो दूसरों को कि हमको पता है। तो आज की मुरली से सबसे पहला काम डेजावू, वो पल याद करने हैं। क्या कभी हमें भी ऐसा लगा था कि ये चीज हुई है? इस व्यक्ति से पहले बार भी मिले हैं, ये नया व्यक्ति नहीं है। ऐसा होता है ना कि किसी को मिलकर ऐसा लगता ही नहीं है कि उसको पहली बार मिल रहे। सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम नाम सुना है? ट्विन फ्लेम्स ये लवर्स में दिखाया जाता है। ट्विन फ्लेम्स सोलमेट के भी ऊपर की स्टेज है। एक है लाइफ पार्टनर, फिर होता है सोलमेट। वो सोलमेट पति या पत्नी जरूरी नहीं हो, पर ऐसा कोई व्यक्ति जिससे हर विचार मिलता है, हर भावना मिलती है, सोलमेट है। लैला मजनू जो भी दिखाए है, हीर रांझा, वो सब कौन है? ट्विन फ्लेम्स। वो उधर लैला को मार रहे गुरुजी टीचर, और निशान कहाँ पड़ रहे? मजनू। ये कैसे हो रहा है? पीठ वहां रहे और वो इधर रहा है। ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स। तो डेजावू हमारे जीवन में अगर कभी हुआ है उसको याद करो। कईयों को हुआ है, मधुबन पहुंचे और लगा कि ये मैंने देखा है, जबकि कभी देखा ही नहीं है, कभी आए ही नहीं। कोई गीत सुना और पता चला ये तो मेरा सुना हुआ है। किसी व्यक्ति को मिले और लगे कि ये तो मैं इसको जानता हूँ, नाम भी नहीं पता, फिर भी लगा। और हमें नहीं लगा, उसको भी लगा, और उतनी ही तीव्रता से लगा जितनी तीव्रता से हमको लगा। और सेम दुश्मनी के लिए भी है, ना उसने कुछ कहा ना हमने कुछ कहा, और दिल ने मान लिया ये मेरा नहीं है, ये तो दुश्मन है, इससे दूर रहो। दोनों चीजें जातक कथाएं है। बौद्ध धर्म में, बौद्ध लिटरेचर में जातक कथाएं, हजारों जातक कथाएं। आप यूट्यूब ऐप में डालो जातक कथाएं तो 400-500 तो आ ही जाएंगे। हर जातक कथा में एक कथा का वर्णन है जो बुद्ध अपने शिष्यों को सुना रहा है। और क्या सुना रहे हैं महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को? एक कहानी। एक जंगल में एक खरगोश था, एक जंगल में एक कोई दूसरा पक्षी था, फिर दोनों की लड़ाई हुई, फिर ये हुआ, वो हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ, फिर ये हुआ। इस जन्म में वो देवदत्त है और मैं सिद्धार्थ हूं। ये जातक कथा है। देवदत्त बचपन से ही बुद्ध का विरोधी रहा है, बचपन से ही। जो कुछ उसने बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने किया, उसका उसने विरोध किया, हर चीज का विरोध। तो ऐसे भी कुछ आत्माएं होंगी जो जन्म से हमारे विरोधी है, चाहे हम कुछ अच्छा करें या बुरा करें, क्योंकि हिसाब ही बहुत है। जन्म जन्म की दुश्मनी है, वो इस जन्म में भी निभाएंगे। हमने उसको बहुत तंग किया है या उसने हमको, जो भी। तो ऐसी भी आत्माएं हैं, इसलिए डेजावू। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी रैंकिंग क्या है विजय माला में? वैजयंती माला खुद ही देखो, अमृत वेला देखो, विजय माला है, उसमें अपना नंबर देखो कितना है। जगदीश भाई से किसी ने पूछा था आपको अपना नंबर पता है क्या? उन्होंने कहा था हाँ देखा मैंने। कितना था? बोला इतना दूर था, वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था बस बाबा ने साक्षात्कार तो कराया था, पर और अमृत वेले का समय था, माउंट में फागी थी, तो उसकी वजह से एक तो ऊंचा था, एक तो ठंड थी, फागी थी, उसकी वजह से वो नंबर एग्जैक्टली दिख नहीं पाया। दिखते ही बताऊंगा तो विजय माला का रैंकिंग, 84 जन्मों का टाइमलाइन, मैं क्या क्या था किस किस जन्म में, याद करने की कोशिश। पीछे 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 जाओ, 5 साल के, और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे, माँ का गर्भ, बस वहां तक आके रुकी। उसके आगे शायद स्मृति नहीं बढ़ेगी, पर इसका अभ्यास करते हैं लोग। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, मेडिकल प्रैक्टिस में करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, पूर्व जन्म में जाने का प्रयास करते हैं, और कंटिन्यूअस अभ्यास करते रहो करते रहो करते रहो। तो ये इसके पीछे फिर एक टनल दिखता है, अंधेरा, और उस टनल से आत्मा पास होती है, 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 और फिर एक बार एक दिख गया कि सब दिखने लगता है। जब स्मृति के कपाट खुलते हैं तो बाढ़ आती है फिर, पर वो दिख गया तो उसमें फायदे भी है, नुकसान भी है, आगे आ जाए। अगर कुछ गड़बड़ वाला पुराना दिख गया तो अभी जो आराम से चल रहे हैं वो सब खत्म। पहले ही दुख ज्यादा है, पहले ही पुरुषार्थ का इतना टेंशन भी चल रहा है, और दिख गया कि पूर्व में तो फेल ही फेल हुए थे, तो जो कुछ बचा कुचा अच्छा होगा कि न याद आए। प्रकृति ने कितना अच्छा कर दिया कि हमारी स्मृति को नष्ट कर दिया, बहुत ही अच्छा किया। फिर भी लोग प्रयत्न करते रहते हैं, खोजते रहते हैं क्या था क्या था क्या था। क्या करना है, प्रकृति मूर्ख नहीं है,
किसी किसी को याद आ जाता है तो कितनी मुश्किल हो जाती है, कितनी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए 84 का टाइम लाइन। और आज जो एक्सरसाइज करनी है, पूरा दिन भर एक ही एक्सरसाइज है, मेडिटेशन। जब भी योग में बैठो तो अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। उत्तर दो, परंतु उन उत्तरों को छोड़ते जाओ। मैं आत्मा हूं, मैं अजर हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं अद्वितीय हूं, मैं निरामय हूं, मैं चिरंजीवी हूं, अक्षय हूं, अद्वैत हूं, द्वैत से परे हूं, ध्रुव हूं, अचल हूं, अडोल हूं। तो ऐसे आज का होमवर्क नंबर 2, आत्मा के लिए 108 विशेषण लिखने हैं। वो विशेषण कौन से होंगे? अविनाशी, अजर, अमर, अक्षय, इस तरह के आत्मा के स्वरूप के, शांत, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, स्मृति स्वरूप, समर्थि स्वरूप, शाश्वत हूँ, नित्य हूँ, सदा हूँ। उसमें समानार्थी भी आएंगे, लाइट हूँ, माइट हूँ, इस तरह के। वो समान वाले नहीं आएंगे, मैं महान आत्मा हूँ, वो नहीं, समान वाले नहीं, विशेषण, एडजेक्टिव्स, सोल की क्वालिटी, निर्लेप हूँ, अप्रभावित हूँ, स्वतंत्र हूँ, अनटच्ड हूँ, अविनाशी हूँ, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावक। अग्नि मुझे न जला सकती है, पानी डुबो नहीं सकता, पानी मुझे स्पर्श, हवा मुझे सुखा नहीं सकती है, मैं अस्पर्श उस अवस्था में हूँ। तो इसका अभ्यास करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। एक ही प्रश्न है, मैं आत्मा हूँ। आज केवल यही अभ्यास करना है। बाप को याद करना छोड़ो। जैसे शरीर याद आते ही शरीर का सब कुछ याद आता है, वैसे ही आत्मा केवल याद करो तो आत्मा से संबंधित जो कुछ है वो स्वतः ही याद आएगा। उस दिन सुना ना बिंदु वाले 30 पॉइंट, कौन सुनाएगा? तो बिंदु में ही सब कुछ समाया हुआ है, कहा ना। तो बस उसी का एक ही अभ्यास है आज। ना सूक्ष्म वतन में जाना, ना परम धाम में जाना, ना सकाश देना, ना सतयुग में जाना, ना बाबा से बात, ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ, कुछ भी नहीं। बैठो और अभ्यास एक ही, हु एम आई, मैं कौन हूं। निगेशन की थ्योरी यूज करनी है। निगेशन अर्थात नेति नेति, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये हाथ मैं नहीं हूं, ये पाँव मैं नहीं हूं, ये आंखें मैं नहीं हूं, ये विचार भी मैं नहीं हूं, ये बुद्धि भी नहीं, सब अलग, ये संस्कार भी मैं नहीं। सब हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ, परते खोलते जाओ। प्याज होता है ना, खोलते जाओ, खुलते जाओ, खुलते जाओ, खुलते जाओ, खुलते जाओ, खुलते जाओ। कितनी कंडीशनिंग है, कितने लेयर्स है अपने मैं के। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा सोचता हूं, मेरे ऐसे विचार है, मेरे ऐसे मत है, मेरे ऐसे संस्कार है। सब हटाओ, तुम वो हो ही नहीं। जो जो तुम सोच सकते हो तुम नहीं हो। सोच को ही गिरा दो। मनोनाश, भंग 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 की अवस्था। मैं हूं ही नहीं हूं, कहानी थी वो सुनी है सबने, थे ना क्लास में। तो ड्रॉप करते जाना है। ये नहीं है, मेरा कुछ और है, मेरा अस्तित्व कुछ और है, मुझे अपने आप को खोजना है। पर एक विधि उसकी ये है कि ये सब शब्द चाहिए। हाँ, मैं अविनाशी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, सब अलग, सब अलग, अलग अलग करते करते फिर जो बचेगा वो मैं हूं। याद का स्केल और प्रेम का स्केल। बाबा ने कहा याद और स्नेह की शक्ति कितना स्केल है वो देखना है। स्केल अपना निर्माण करना है। प्यार कितना है, याद कितनी है, कंबाइंड स्वरूप क्या है। और फिर मेन चीज, इस मुरली में 3 बातें हैं, 3 डिविजन है। कौन से? डिवीजन 1 महारथी अर्थात उड़ती कला वाले। तो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन उड़ती कला, उड़ो, ये है फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन अर्थात उड़ती कला, फर्स्ट डिवीजन अर्थात बाप के साथ कंबाइंड। ये ऐसा हर संकल्प और हर बोल में बाप से कंबाइंड। अभी मिला लो हाथ, बाप समान। तो फर्स्ट डिवीजन अर्थात उड़ती कला, मैं उड़ रहा हूं। फर्स्ट डिवीजन अर्थात महारथी, फर्स्ट डिवीजन अर्थात बाप के साथ कंबाइंड है। हर संकल्प और बोल में बाप के समान है। सहयोग दो, कोई इच्छा ही नहीं है, कुछ मांगना ही नहीं है। यह है फर्स्ट डिवीजन। और दूसरा डिवीजन जो है वो है चढ़ती कला। और उसके बीच में थकान और कभी कभी दिल शिकस्त भी होते, परंतु ये जो विघ्न है इसको हटा देते। विघ्न उनके लिए जैसे है ही नहीं, साइड से इनसे साइड के नजारे हैं, विघ्नों को सहज पार करते। तो दूसरे अर्थात चढ़ो और फिर थोड़ा सा थको और फिर विघ्नों को हटाओ
विघ्न को हटाए उन्होंने, विघ्न को सहज पार करते हैं। विघ्न एकदम उनके लिए जैसे है ही नहीं, विघ्न जैसे साइट सीन्स है, विघ्न जीत है वो आत्मा है। ये सेकंड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी, चलना, अब रुको फिर चलो, चलना रुकना, चलना रुकना, फिर चिल्लाना, थक गए, फिर प्रयत्न करते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर मेहनत करते हैं, फिर चलते हैं। चलो, चलना रुकना, फिर चलना, फिर रुकना, फिर चलना, और फिर चिल्लाओ अच्छे से, बहुत थक गए, फिर पसीना, बाबा मदद करो, घुटने में दर्द ठीक करो बाबा, कुछ तो करो, बेटी की शादी करनी है, कोई अच्छा सा पक्का ब्रह्मा कुमार भेज दो बाबा, पक्का चाहिए पर बेटे का इंटरव्यू है बाबा, इंटरव्यू में उसको पास करा देना। 3 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी उड़ती कला, बाप के साथ कंबाइंड, हर संकल्प हर बोल में बाप समान, ये बनना है। पर दूसरा भी बने तो भी बहुत है। चढ़ती कला, चढ़ रहे और विघ्नों को हटा रहे, विघ्न आ रहे विघ्न जा रहे, विघ्न आ रहे विघ्न जा रहे, रुक नहीं रहे, चढ़ते जा रहे। पर कभी कभी लेश मात्र भी कभी कभी थोड़ी सी थकान होती है, दिल शिकस्त होता है। कब तक कब तक कब तक, कोई अंत है कि नहीं इन विघ्नों का, आते ही रहेंगे क्या लास्ट तक। थकान आ जाती है सोच सोच कर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ये बाकी लोग तो जो पुरुषार्थ नहीं करते, मजे में रहते, खाते पीते ब्रह्म भोजन करते, घूमते फिरते हैं, न बीमार भी नहीं पड़ते, कभी रिपोर्ट कराए तो वो भी उनके नॉर्मल आते। हम इतना सब कुछ करते फिर भी हमारा कभी ये कम, कभी वो कम, कभी यूरिक एसिड बढ़ता है तो कभी कुछ करता है। अब भगवान कहाँ हो तुम, मुझे ये अन्याय क्यों है तुम्हारे दरबार में बाबा, मुझे इसका उत्तर चाहिए। जब तक उत्तर नहीं देंगे आज मैं कुटिया से उठूंगी नहीं, चाहे कोई कुछ भी कर ले, लोग उठाए, उठो उठो उठो, मुझे उत्तर चाहिए। तुमने ये अन्याय क्यों किया, तुम्हारे दरबार में ऐसा क्यों, आखिर क्यों, छोड़ूंगी नहीं, उत्तर दो। और उत्तर मिलता नहीं, वो बोलता ही नहीं कुछ। और तीसरा, चलते हैं फिर रुक, चलते हैं फिर रुकते हैं, और रुकना भी ठीक है पर रिवर्स भी जाने वाले हैं। एक कदम आगे 2 कदम पीछे। आज किसी का कोर्स किया और फिर विकारी संकल्प, 2 कदम पीछे। आज किसी को सुख दिया, फिर किसी को ऐसा कुछ बोल दिया कि उसने पुरुषार्थ करना ही बंद कर दिया, ऐसा आहत कर दिया, ऐसा घायल कर दिया कि बेचारा थोड़ा थोड़ा अभी चालू किया था उसने, उसको लगा था ये अच्छा है थोड़ा करना चाहिए, पर आहत ऐसे हुए, तीर ऐसा चुबा दिया कि सब कुछ ही खत्म हो गया उसका। यहाँ पर ऐसा ही होता है, क्लास में आना बंद। भक्त का टाइटल अगर मिल गया तो ब्राह्मण को चोट लगती है, बहुत चोट लगती है, क्योंकि उसको निकृष्ट दृष्टि से देखा जाता है। और हमको यदि किसी व्यक्ति का, जैसे एक भाई थे तो वो दूसरे भाई के साथ आए, बहुत बुजुर्ग पुरानी कहानी, वो कहते थे ये मम्मा के भगत थे। तो ये नया नहीं है, पुरानी प्रथा है यज्ञ की। अगर किसी को भगत करार दिया जाता है तो उसको दुख होता है, फिर वो जो कुछ कर रहा है वो सब बंद करता है। दुनिया ने इधर यज्ञ में उसे कम श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए फिर वो कहता है नहीं 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 मुझे ऐसा नहीं करना है, वो फिर सब बंद कर देता है। थोड़ा बहुत करना चालू किया तो वो भी सब खलास। आपको सिद्धांत को पकड़ना है, व्यक्ति को नहीं। और जो हमको लगता है ये राइट है और यही मार्ग है, उसमें आगे बढ़ते रहो, क्योंकि निंदा ग्लानि तो होती ही रहेगी और ये हमेशा से होता आया है। जो भी धर्म की स्थापना करते हैं और उनके जो भी अनुयायी, उनका अपमान होता है, उनकी निंदा होती है, कोई भी कहीं पर भी। तो ये सब होगा। जब शिरडी में साईं बाबा थे तो कई लोग उनके अनुयायी बन गए, पर कई लोग ऐसे जो कट्टर विरोधी थे। एक ही घर में पति विरोधी पर पत्नी उनकी अनन्य भक्त, छोटा बेटा अनन्य भक्त। ये सब होता रहेगा। व्यक्ति को नहीं देखना है, सिद्धांत को पकड़ना है। इस पूरे प्रोजेक्ट का आधार स्तंभ अव्यक्त मुरली है, बस उसको पकड़ के रखना है। हर परिस्थिति में वो काम आएगी।
निंदा में काम आएगी, स्तुति में काम आएगी, जब कोई भक्त करार देगा तब भी काम आएगी, जब जीरो पुरुषार्थ होगा तब भी काम आएगी, जब फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन में है और थर्ड डिवीजन से भी नीचे फोर्थ डिवीजन निगेटिव में चल रहे, बैक चल रहे, रिवर्स चल रहे, और जब गिर गए और विकारों में इतने जा चुके हैं कि अब कोई आशा ही नहीं दिखाई दे रही है, तब भी अव्यक्त मुरली ही आधार है। जब सर्वोच्च अवस्था में हो स्थिति के और सर्वोच्च निचली अवस्था में है स्थिति के, तब भी आधार स्तंभ कोई व्यक्ति नहीं है, अव्यक्त वाणी है। चाहे डिजिटल दुनिया में कितना खो गए हैं या फिर उस दुनिया का कोई खबर ही नहीं है वो क्या होता है, तब भी अव्यक्त वाणी ही आधार है हर परिस्थिति में। इसलिए आधार स्तंभ व्यक्ति नहीं वाणी है। तो ये 3 काम। और फिर क्या कहा, बाबा के पास टीवी है, उसमें बाबा देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं। ऐसा टीवी में बाबा हमारा चित्र क्या देखते हैं वो सोचना है। उसके टीवी में वो हमें किस रूप से देखता है, बुद्धि की लाइन कैसी हो, क्लियर। और लास्ट पॉइंट मुरली की, टू लेट का बोर्ड अभी लगा नहीं है, तो टू लेट, अभी चांस है। ये 80, ये कब की मुरली, 81 अब लग चुका है। इस पर चर्चा करनी है। तो मुरली में क्या क्या करना है, कहीं चर्चा करनी है, कहीं वर्कशॉप करना है, कहीं कार्यशाला, कहीं प्रयोगशाला, कभी चित्र, कभी कविता, कभी गीत, कभी पोस्टर, कभी कोई प्रदर्शनी, उसमें ये सब चीजें उसमें निर्माण करनी है। तो आज के कार्य कौन कौन से है? सबसे पहला कार्य वो पल जीवन के, जब आपको ऐसा लगा कि ये मैं इस स्थान पर आया हूं, इस व्यक्ति से मिला हूं, ऐसे कुछ पल उनको याद करना है और उनको लिखना है। वो कब कब हुआ, डेजा वू, कम से कम 2। दूसरा काम आज जो करना है वो है हु एम आई। इसमें जो आत्मा है उसके 108 विशेषण, समान नहीं, विशेषण। आत्मा की विशेषता क्या है? आत्मा दिव्य है। आत्मा की दिव्यता, आत्मा की गहराई, आत्मा की लेंथ, आत्मा की डेप्थ, आत्मा का डायमेंशंस, आत्मा की एनाटॉमी, आत्मा की फिजियोलॉजी, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, सब कुछ वो लिखना। ये है आज का दूसरा काम। और तीसरा काम तो ये बता दिया, कौन सी कला में, कौन से डिवीजन में आना है, फर्स्ट डिवीजन में, ये और बाबा से कंबाइंड। और ये वाला जो है ये भी ठीक ही है, विघ्न को हटाते जाओ, कम से कम उतरती कला तो नहीं है। और फिर ये वाला है, इसमें चलते जाना है, रुकना नहीं है। देवेंद्र भाई, तो ये छोटी सी मुरली है, पर जितनी छोटी मुरली उतने उसमें गहरे राज। एक एक शब्द को एक एक टॉपिक बनाना है मुरली पढ़ते समय, एक एक शब्द को चेंज कर देना है, तब कुछ होगा। स्टैंड चाहिए, स्टैंड चाहिए, स्टैंड, माइक चाहिए। ओम शांति। तो आज हम सब ने जो मुरली सुने 16/11/81 की मुरली, तो मुरली में तो सब कुछ आ ही गया है। तो इसमें हम सब एक एक्टिविटी करेंगे, जो आज हम सब बाबा ने बोला कि 16 बार इस मुरली में माला शब्द का बाबा ने उच्चारण किया है। तो गुणों की माला बाबा बोलते, शक्तियों की माला, अनेक प्रकार की स्मृतियों की माला बाबा बोलते हैं। तो आज हम सब 36 प्रकार के जो हमारे जो है ना गुण है, उसको हम थोड़ा यहाँ रिपीट करेंगे। तो यहाँ शर्त रहेगा, तो यहाँ से शुरू होकर के घूम के यहाँ पहुँचेगा, और 36 में जो भी कम होंगे बीच से लिया जाएगा। और हम यहाँ पर जो 36 चिटकी बनाए हैं, सबको तो टाइम नहीं मिलेगा। जो चिटकी उठाया जाएगा, जो नंबर में जिसका नंबर पड़ेगा, वो आधा मिनट के लिए अथवा 15 सेकंड के लिए उस पॉइंट जो उस है ना गुण के बारे में बोलेंगे। तो हम सब रेडी हैं अभी। तो हम सब एक में यहाँ से शुरू होगा, है ना। हाँ, अभी करेंगे, क्योंकि प्राविधिक मित्र को फिर झंझट दूसरा होता है ना। तो ठीक है, तो अभी बोलना नहीं, पहले मैं सबको बंटवारा करूँगा, ठीक है। तो इसमें 1 नंबर में है ना यथार्थता, आपको याद रखना है। 1 नंबर में यथार्थता, 2 में गुण ग्राह्यता, 3 नंबर में परोपकार। आप माता जी अलर्ट हो गए सुनना फिर। तो 4 नंबर में निश्चिंतता, तो 5 में हर्षित मुक्ता, 6 में स्वच्छता, आप 6 में। तो 7 में संतुष्टता, 8 में सहयोग आपके लिए, 9 में साहस, 10 में न्यारापन, 11 में आपके लिए दृढ़ता, 12 में आपके लिए है ना 11 में दृढ़ता, 12 में अनुशासन आपके लिए। तो ये माता जी कर पाएगी?
13 में सरलता आपको, 14 में निरंकारिता, आप हाथ खड़ा करो टोपी वाली माता, 15 में स्फूर्ति, 16 में दूरदर्शिता था नरेश भाई, ठीक है, नहीं तो पार्टिसिपेट कर देंगे लेकिन बाद में 2-4 को करा दें पूरे, ठीक है ना। तो 16 में दूरदर्शिता, 17 में निर्भयता, 18 में आपको उदारता, 19 में विठल भाई शुभ चिंतक शुभ भावना, 20 में ईमानदारी। तो फिर ये सबको देंगे बाद में 5-7 लोगों को उसमें इतने। तो ठीक है, अभी हम इससे पर्ची निकालेंगे। पर्ची में पैकिंग पहले से किया गया है, इसमें नंबर है, तो जिसका जो नंबर पड़ेगा वो उसको माइक दे देना। तो यहाँ तो 36 है, इसलिए 36 तक तो जानी पड़ेगी। तो 21 में कोई खड़ा होगा, अच्छा 21 में नम्रता, 22 में अंतर्मुखता, 23 में हाथ खड़ा करना, 23 में हल्कापन, 24 में गंभीरता, 25 में रहम दिल, 26 में आज्ञाकारी, कोई खड़ा करो हाथ, आज्ञाकारी, 27 में नियमितता, तो 28 में धैर्यता, कोई है बीच में 28 में, वो याद रखना नंबर सही। तो 29 में शालीनता, हाथ खड़ा करो कोई भी हो, कोई भी कर सकते, शालीनता। तो 30 में पवित्रता, कोई बहन जी आप खड़ा करो, 30 में पवित्रता, 31 में श्रेष्ठता, आप करो, है ना, अच्छा। तो 33 में सादगी, 32 में आत्मविश्वास आपके लिए, 33 में सादगी, 34 में भाई जी मधुरता, और 2 रह गए सुशील भाई 36 में सहनशीलता, 35 में अथक के लिए कोई तैयार है? ठीक है। ये तो सभी को अपना अपना गुण और नंबर याद है ना। तो अभी हम यहाँ से निकालेंगे, पढ़ेंगे, वो उसके लिए 30 सेकेंड और तो 15 सेकेंड बोलेंगे, ठीक है। उसी गुण के बारे में आपको कितना आता है, इस गुण के बारे में आपकी कितनी पकड़ है, इस गुणों में आपकी कितनी है ना, अपने इसके ऊपर काम किए हैं और आप इसके प्रति कितना सजग हैं और क्या करने वाले हैं, इस गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो जब तक जिसको टाइम इधर पार्टिसिपेट करने का नहीं होगा तब तक चिंतन करके रखना, ओके। तो 27 नंबर गुण है, 27 में नियमितता, ठीक है। 27 नंबर कोई है इधर, हमने हाथ खड़ा करवाए थे, चुपचाप होके नहीं बैठना कोई भी, अच्छा तो ठीक है, ये हटा देंगे। और जो 18 नंबर, 18 आपको गुण दिया था ना, आपको जो गुण दिया था उसके ऊपर बोलो आप, 30 सेकेंड 15 सेकेंड, ठीक है, आप बोलो उसके लिए 2-4 सेकेंड 10 सेकेंड। जैसे एक श्लोक है ना, अयो निज परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम। तो सारे वसुंधरा को कुटुंब बनाना है तो उदारता एक गुण आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ओके। 9 नंबर गुण, इधर से 9 नंबर, अब मैं ठीक है मैं रिपीट कर देता। अच्छा 9वीं साहस है, साहस रखे तो बाबा मदद करेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं मुरली पढ़ती हूँ दूसरों के लिए, भाई बहन के लिए, तब बाबा को याद करके वो साहस मुझे मिलती है। तो ठीक है, थैंक यू। शांति। 12 नंबर, हाँ जी। ओम शांति। हमारा दृढ़ संकल्प का मिला है, दृढ़ संकल्प से जो बाबा का 12 में अनुशासन था ना, दृढ़ संकल्प दिया, तो ठीक है कोई बात नहीं। दृढ़ संकल्प से जो हम आत्मविश्वास से बाबा को करीब जा सकते हैं, दृढ़ संकल्प से जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं, दृढ़ संकल्प से सब आत्मा को संतुष्ट कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। 33वां गुण, 33वां, अच्छा हाँ बोलिए। अच्छा वहाँ दूर पड़ गया अच्छा अपना गुण बताइए और उसमें 2-5 सेकंड बोल। ओम शांति। हाँ जी। शालीनता, मैं आत्मा शालीनता की सादगी है, शालीनता,
हाँ, ठीक मैं है, कोई आत्मा बात। शालीनता की देवी हूँ। मेरे हर कार्य में शालीनता है। शालीनता आत्मा का श्रृंगार है। थैंक यू। 29 नंबर कोई है? 29 में इधर हाथ खड़ा कराए थे। बोल दो उसमें। हाँ, अच्छा, 29 में शालीनता है। हाँ, ठीक है। हाँ, नहीं, वो तो साधक ही के। हाँ, ठीक है। ओम शांति। शालीनता शब्द जब आया तो अभी पहले कभी वर्क नहीं किया है इस पे, बट ये समझ में आ रहा था कि एक स्थूल शालीनता है, एक सूक्ष्म शालीनता भी है। हमें मनसा में कैसी शालीनता लानी है और बोल में हमारे कैसे शालीनता हो, हमारे कार्य व्यवहार में, संबंध संपर्क में शालीनता होनी चाहिए और इसी प्रकार से हमारे कर्मणा में भी शालीनता होनी चाहिए। ओके, नहीं थैंक समझ यू। में आए। ओम 10 शांति। नंबर वर्क करना है। 10 नंबर वाले वहीं से तो हम पूरा करते हैं। ये लास्ट। हाँ, ठीक। हाँ जी। हाँ, ओम बोलिए शांति। बोलिए बोलिए। मेरा न्यारापन है हाँ जी, गुरु हाँ जो जी। मिला है, जो बाबा बोलते हैं कभी भी मुरली में मैं कि निकलता हूँ। न्यारा और बाबा का प्यारा। जो न्यारा होता है वो बाबा का प्यारा होता है। तो मुझे यही मेरा भी न्यारापन ही अच्छा लगता है मुझे। बहुत अच्छा है। न्यारापन ही अच्छा लगता है। खाली बाबा से ही रहूं, बाबा से अकेले अकेले बाबा से मिलूं, यही मुझे अच्छा लगता है। मेरा विशेषता भी ऐसे तो वही गुरु मुझे मिला है, बड़ा खुशी। एकदम एकांत अच्छा लगता है। बाबा से मिलूं, बाबा से बात करूं। ओम शांति। शरीर का नाम बीके ईश्वरी। मैं काठमांडू नेपाल से हूँ। विगत 11 साल से सेंटर पर समर्पित रूप से हूँ। भाई जी की क्लास हम बहुत पहले से सुनते थे। हमारा ये रहा है कि हर पल सीखने को ही हमारा इच्छा रहती है। भाई साहब की क्लास जो हम सुनते थे वो हम डायरी में नोट करते थे। अव्यक्त मुरली से भी हमारा पहले से ही प्यार रहा था। मुरली भी हम केवल अव्यक्त मुरली को डायरी में नोट करते थे, लेकिन इतना ज़्यादा गहरा, इतना ज़्यादा समझ नहीं था। जब से हमने इस प्रोजेक्ट पर जब हम जुड़े, तब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो भाई साहब यहाँ जो होमवर्क देते हैं, जो चिंतन का जो पॉइंट देते हैं, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और केवल ट्रॉफी लेने का ही हमारा इच्छा तो नहीं था। शुरू में जब सिमरन क्रांति की भट्टी चली थी, उस समय में होमवर्क करते थे, लेकिन सभी होमवर्क पूरा नहीं हो पाता था। और फिर जब हमने अपने माताजी को, लौकिक माताजी को कहा कि ऐसा ऐसा भट्टी चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप सेंटर पर रहते हो, आपका तो दूसरा तो कुछ काम नहीं, तो इतना भी नहीं करते तो क्या किया वहाँ रहकर। तो फिर हमारा अंदर से इतना दृढ़ संकल्प आया कि हमें इसको पूरा करना ही है, होमवर्क करना ही है। और फिर क्योंकि सेवा में बाहर भी जाना होता था, सुबह से शाम तक, कभी कभी हम गाड़ी में बैठकर भी मुरली पढ़ते थे। और जब शाम का आना होता था तो हम मुरली भी पढ़ना है, फिर टेस्ट भी देना है। ऐसे करते करते 10 या 11 भी बज जाता था, 11-12 भी बज जाता था, लेकिन इतना वो निद्रा आलस वो नहीं आता था, इतना उमंग से हम करते थे। हम भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और जो भाई साहब ने जो वो कराया था कि नवरात्रि में, उसका भी बहुत अच्छा अनुभव रहा है। और इस स्थान को हम इतना श्रेष्ठ समझते हैं कि जहाँ इतना भगवान के महावाक्यों का चिंतन हो रहा है, हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला है। क्योंकि संसार में ऐसे बहुत सारे महान आत्माएं आते हैं लोगों को कल्याण करने के लिए। हम यही समझते हैं कि बाबा ने हम सबके उन्नति के लिए, हम सबको जगाने के लिए आदरणीय भाई साहब को ही भेजा है। इसलिए हम भाई साहब को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारा माइथोलॉजी में बहुत हमारा एक फेवरेट सब्जेक्ट है। हम गीता पढ़ते थे पहले, लेकिन इतना ज़्यादा समझते नहीं था। कुछ रट्टा मार के श्लोक भी हमने कंठस्थ कर लिए थे। गीता में एक श्लोक आया है कि गीता महात्म्य में, जहाँ गीता का जो विचार किया जाता है, चिंतन किया जाता है, उस स्थान पर भगवान ने कहा है कि उस स्थान पर मैं ही निवास करता हूँ। हमें ऐसा फील होता है कि यहाँ से भगवान आकर ही ये महावाक्य चलाते हैं। हमारा एक अनुभव है कि जब 2019 में भाई साहब ने एक भट्टी चलाए थे, वो शांति स्तंभ के 18 अभिलेख के बारे में। उस समय में जब हम यहाँ आए थे, पीछे बैठे थे, हमें उस समय ऐसा अनुभव हुआ था कि क्लास शुरू होने से पहले गीत बजा, मन में समाया तेरा प्यार प्रभु। उस समय भाई साहब आंखें बंद कर रहे थे। तो उस समय हम ऐसे के अशरीर अवस्था में चले गए।
सारा हॉल में बहुत सारे बच्चे तो थे बाबा के, लेकिन किसी को हमें दिखाई नहीं दिया, केवल लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट। और फिर ऐसा कि हमें कुछ समझ, शरीर है ही नहीं ऐसा हमें महसूस हो रहा था। और बाद में हमारा आंखें खुला, लेकिन हमें हमारा आंखों से आंसू बह रहा था। तो उस समय से हमें इतना अंदर से निश्चय हुआ कि भाई साहब कोई साधारण आत्मा नहीं, भगवान के द्वारा भेजे हुए एक फरिश्ता है। हमारा यही चलता रहता है कि अंदर से कि सब महान आत्माओं का संग हर पल रहे। इसलिए आप सबको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। भाई सबको भी लाख लाख शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। मैं भावना, नेपाल, काठमांडू। ऐसे तो वो मेरी 2 दिन कोर्स कराया टीचर, फिर लॉकडाउन के बाद मैं दूसरे सेंटर में हूँ। और जब हम दीदी सेवा, बड़े दीदी सेवा देते थे तो हम दोनों सफाई के लिए जाते थे। फिर एक माइक का इधर, एक मैं दीदी, हम दोनों भाई जी का क्लास सुनते थे। हम दोनों बात करते थे कि भाई जी 108 में आने वाले, 108 में आने वाले, ऐसे करके दोनों सफाई करते थे। फिर बार बार हम फरिश्तों का प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि वहाँ सेंटर पे भर्ती होता था, सफाई का ज़्यादा सेवा रहता था। और लॉकडाउन के बाद हम दूसरे सेंटर अभी जो इसके बाद पहला जो भर्ती हुआ था ना, जो विदारियन भर्ती, उसका बहुत अनुभव है हमें उसका। जब सेंटर पे सेवा पे रहते थे तो अब दीदी अब खाने देते थे तो तुरंत नहीं खाते थे, हम छुपा के बैग में डाल कर ले जाते थे। फिर उसको मिक्स करके खाते थे, जेरी भी मिक्स करके लिक्विड बना के पीते थे, और मालपुआ भी लिक्विड बना के पीते ऐसे करते थे। अब हम गुप्त ही थे, क्योंकि सेवा पे रहते थे तो सब। जब भाई जी नेपाल गए तब हम प्रत्यक्ष हुए। भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया नेपाल जाने के लिए, क्योंकि अभी तो अब वेगन के लिए भी हमें बहुत समस्या थे। अब दीदी पनीर, ब्रह्म भोजन बनता था, पनीर बनता था, तो हम पनीर अलग करके फिर खाते थे। फिर उसको फेंकना पड़ता था ना, नहीं अब फिर क्यों नहीं खाती, दीदी डांटते ना, इसलिए नहीं बोलते थे। और फिर दीदी सुन रहे हैं, दीदी के आदेश से हम यहाँ आए, दीदी ने रूम मिला दिया है। और फिर भाई जी के जाने के बाद दीदी सपोर्ट करती है, फल फ्रूट देती है। और हम नहीं खाते तो दीदी फ्रूट लेके अंतिम, आप नहीं खाए ना, खाओ बार बार दीदी, केरा और सेब बार बार। बहुत अच्छा रहा। आप मधुबन निवासी बहुत बहुत लकी है। अब कल भी हमें बहुत अनुभव हुआ कि प्रत्येक श्वास में मेरा बाबा, प्यारा बाबा, ऐसा हो रहा था। प्रत्येक हवा में मेरा बाबा, प्यारा बाबा गुजरा है। ऐसे स्थान पे बैठना और ऐसे स्थान से बाबा के गोद में रहने बहुत लकी। और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आगे बढ़ाने के, हमें जोड़ने मौके मिल गए। शुक्रिया भाई जी। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे। हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे। सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी।
सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम। हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी। सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम, सदा विजयी वरदानी इतिहास की अमर कहानी। सदा विजयी वरदानी तुम, इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी।
शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति